नमस्कार। पीपल ऑफ हिमालय के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड आपके लिए न केवल विशेष है, बल्कि एक नए सोच की शुरुआत भी है। आज हम ध्यान और आध्यात्म की दुनिया से आप सबको रूबरू कराएंगे। तो चलिए, INS म्यूजिक के ईशान नोटेश्वर जी के साथ हम आज का हमारा पॉडकास्ट आरंभ करते हैं। नमस्कार। पीपल ऑफ हिमालय के तीसरे एपिसोड में मैं ईशान नोटेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हितेश राय, जो कि बचपन से ही अध्यात्म की राह पर चल दिए थे। साथ ही साथ PWD डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देते हैं और 20 साल से हिमाचल प्रदेश में आर्ट ऑफ लिविंग के एक मेडिटेशन टीचर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हितेश राय जी का। नमस्कार हितेश भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पीपल ऑफ हिमालय में। आपने अपना टाइम निकाला और हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत मेडिटेशन में कैसे हुई? हाँ, ये जो मेडिटेशन को लेके ना मतलब अलग अलग भ्रांतियाँ भी हैं। कई कुछ मेडिटेशन को कुछ और ही समझ लेते हैं कि नहीं, ये कोई एकाग्रता वाला है मेडिटेशन। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन मीन्स डू नथिंग, कुछ नहीं करने की कला ही ध्यान है। बी विद योरसेल्फ। यस, माइंड विदाउट एजिटेशन इज मेडिटेशन। अच्छा, पहले तो ये सोचते थे कि नहीं यार, देखिए ध्यान पाने के खासकर दो ही तरीके हैं। एक तो है हिमालय पर्वत पे चले जाओ, मतलब वहाँ पे आप ध्यान करने लग जाओ, क्योंकि वहाँ ना लोग होंगे, ना वो आपको टेंशन देने वाले हैं, ना वो आपको तंग करने वाले हैं। एक है जिन जिन जगहों पे आप रहते हो, जो भी स्थानों में रहते, वहाँ पे अपनी एनर्जी क्यों ना अपलिफ्ट कर लें। और मोर ओवर, जैसा आपने ध्यान बोला कि ध्यान, माइंडफुलनेस, ये चीज़ें, माइंडफुलनेस से एक स्टेप आगे जो है वो आपका ध्यान आता है। माइंडफुलनेस मीन्स इतनी एकाग्रता भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से थोड़े टाइम बाद आप तनाव में आना शुरू हो जाए, स्ट्रेसफुल आना शुरू हो जाए। वो मॉन्क के लिए शुरू में वो स्टार्टिंग कर सकते हैं माइंडफुलनेस से, लेकिन एक समय में वो चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है। मतलब मान लो मैं अभी घर से चला हूँ अपने, मैंने इस स्टूडियो तक पहुँचना था, तो जो ये रास्ता है वो एकाग्रता और उसमें है, उसके अंदर जब हम चले गए वो फिर ध्यान शुरू हुआ। मतलब जो जर्नी है वो माइंडफुलनेस की है, और जिससे अंदर हम चले गए अंदर, वो आपका ध्यान है। हमारे माइंड का एक हमेशा से रहा है कि उसे मुश्किल काम पसंद है, जो इजीली अवेलेबल हो उसकी तरफ नहीं जाता है जी। अच्छा, मैंने जिस बात से शुरू किया कि माइंडफुलनेस की, इस चीज़ से आप 24 घंटे माइंडफुल नहीं रह सकते हैं जी। कि एकाग्र होना। जैसे मान लो आप इधर बैठे हो कि नहीं, आप एकाग्रता से हर एक चीज़ सुन रहे हो सारी, इसमें कभी ना कभी तो एक वक्त आएगा जब ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। रिलैक्सेशन के लिए आपको वन स्टेप अहेड जाना ही पड़ेगा, दैट इज़ मेडिटेशन। जी। अब जब उसके आगे आप गए तो मेडिटेशन में सब कुछ छोड़ना है, लेट गो वाला। जी। अच्छा, अध्यात्म को लेके भी, क्योंकि पीपल ऑफ हिमालय के पॉडकास्ट आपके सारे जगह भी जाने वाला है जी। और अध्यात्म ना कोई बोरिंग चीज नहीं है। बिल्कुल। ये इतना रसमय है, इतना आनंदपूर्वक है, इतना एनर्जेटिक है, और हमेशा खुश रहने की कला है ध्यान। कि आप हमेशा एक एनर्जेटिक कैसे रहें, वो आपको ध्यान ही लेके जाएगा। बाकी चीज़ें आप जितना पढ़ लोगे, किताबें, पॉजिटिव थिंकिंग या माइंडफुलनेस एक स्तर पर, वो ठीक है, एक इससे ठीक है, लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमेशा मेडिटेशन ही रहेगा, और कुछ ना करने की ही कला ध्यान है। सिंपल इज दैट। जी। तो हितेश भैया, जैसा आप बता रहे हैं कि मेडिटेशन बोरिंग नहीं है, मेरा क्वेश्चन था कि आप इसमें कैसे आए? मैं ना मेडिटेशन और आध्यात्म इसमें ना बहुत छोटी सी एज में आ गया था। जी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि छोटी सी एज में मुझे लगा था कि पहला क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ जी। और मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में। अच्छा। जब आपके पास सब कुछ मिल जाता है ना, तब इनकी खोज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मेरी पैदाइश मंडी की है, जी। तो इन्हीं गलियों में मैं पला बड़ा हूँ, खेला हूँ सबके साथ सारे इसमें। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं उस एज में, तो मैं
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनें थी, उसमें मैं गया जी। इसी खोज के लिए कि नहीं मैं कौन हूँ, ये जो सुख दुख क्या है। और ख़ासकर हम जब दुखी होते हैं तो हम इतना ज़्यादा दुखी कर लेते हैं अपने आप को कि अंदर से कुछ सिकुड़ जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। बिल्कुल। तो और जब खासकर हम इतने ज़्यादा ये हो गए खुश और सारे इसमें कि हम होश ही खो बैठे। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे कि नहीं ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, किस चीज़ से आ रही हैं जो हमको कंट्रोल कर रहा है, और जाना कहाँ है, आए हैं दुनिया में तो पर्पस क्या है हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो इन्हीं के इसमें जब खोजबीन शुरू हुई तो पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशनों में गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-1.5 दिन ही वहाँ जा सका। उसके बाद मैं वहाँ टिका नहीं क्योंकि छोटी एज थी। और उसके बाद क्या हुआ कि कहीं से मुझे पता चला कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक कैंप होता है, हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो वहाँ पे फिर मैं गया और मैंने वहाँ पे एक टेक्निक सीखी, सुदर्शन क्रिया। जी। सुदर्शन क्रिया करने के बाद वो जो ध्यान की बातें, जो शुरू में एक बैरियर था कि ध्यान क्या चीज़ होती है, हमें एक जगह फोकस करना है, तो उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा गहराई में ध्यान के ऊपर जाने लगा। और जितना ही जाने लगा उतने ही आनंद आना शुरू हो गया। और फिर ना वो जो बाहरी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता था, व्यक्ति से भी पड़ सकता है, वस्तु के ऊपर भी पड़ता है हमारे पर, और परिस्थितियों को पड़ता है, वो इम्पैक्ट तो पड़ते ही हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऊर्जा का एक अलग सा प्रवाह आना शुरू हो गया। मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि हमेशा एक एनर्जी बॉल की तरह रहने लगे। सरकमस्टांसिस आए, अप्स एंड डाउन तो सबके लाइफ में होते हैं, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, बड़े हो, सारे उसमें जैसे सबके होते हैं वैसे हमारे भी थे। लेकिन थोड़ा सा जब ध्यान करना शुरू हो गया, फिर मजा आना शुरू हो गया, एक क्लैरिटी आ गई। और वो जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं एक वंडर में आने शुरू हो गए। आप प्रेजेंट मोमेंट में आने शुरू हो गए कि नहीं यार, मैं इस दुनिया में क्या आया हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, वो मिले मिलाए नहीं थे, पर लेकिन उनमें क्वेश्चनों के अंदर ही बिना बोले ही एक एनर्जी का फ्लो आना शुरू हो गया। और उसी तरह सिलसिला चालू हो गया। फिर उसके बाद फिर मेडिटेशन सीखी, करने के बाद रेगुलरली प्रैक्टिस के बाद फिर ये जैसे मेरे को अगर अनुभव शुरू हो गया तो मैंने फिर वो आगे शेयर करने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जैसे आप साथ में आप पीडब्ल्यूडी में भी काम करते हैं, तो साथ में इसके साथ में एक तालमेल कैसे बनता था? ये आपने सही बोला कि मेरा 24/7 अगर देखा जाए ना तो जी। मेरा काम ही लोक निर्माण विभाग है, 10 से 5 भी और 5 बजे के बाद भी। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आ गया था, जी। तो ये टेक्निक सुदर्शन क्रिया सीखी और उसके बाद जो मैंने सीखा वो मैंने बांटना शुरू कर दिया। और जैसे यूथ, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो, जेल्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे जो मैंने सीखा वो आगे बांटना शुरू कर दिया। जी। और मैक्सिमम यूथ के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहा। वो क्यों करके, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज में ध्यान में आया था, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से ये समझ सकता हूँ कि यार किसी व्यक्ति का जब दिल टूट जाता है कोई भी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वो किस स्टेज से गुजरता है। जी। और जब कोई एग्ज़ाम क्लिक नहीं हो पाते हैं या जो वो चाहता है वो चीज़ें, तो वो किस शेल में चला जाता है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों में बड़ा भली भांति वाकिफ़ था उन चीज़ों से कि नहीं यार, एक यूथ अपना उसी के ऊपर उसका सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो जैसे मान लो वो क्रिस्टल 24 कैरेट गोल्ड है, अगर वो समझ ले मैं तो मिट्टी हूँ, तो एकदम से वो तो उसी से ऊपर सोचेगा ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्लियर क्या है, वो है 24 कैरेट गोल्ड। अब क्या है, उसे समझने के लिए उसे हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, मेरे अंदर हो क्या रहा है भाई। अगर इतने ज़्यादा थॉट्स और विचार और मैं एक शैल में चला गया, मेरा ये काम नहीं बना, या मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, या किसी ने डिच कर दिया, ABCD सारे यूथ के रहते हैं ये क्वेश्चन। तो और उसके चक्कर में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, उसके चक्कर में दोस्तों से भी अलग रह गया, और हो सकता है मे बी वो कहीं नशे में भी जाने के उसके चांसेस बहुत रहते हैं। मैक्सिमम में। हाँ, तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही सब कुछ नहीं है। जी।
अरे भाई, एक कोई लड़की या लड़का नहीं मिला तो कितने जनसंख्या है पूरी दुनिया की भाई। बिल्कुल बिल्कुल एक नहीं मिला तो कितने आपके वो रेडी हैं आपके लिए। जी और अच्छा ही है, कोई और मिलेगा बिल्कुल और बेटर ज्यादा मिलेगा। नहीं, वो आपका सारा खेल वहीं से शुरू होता फिर है मैं कि उसमें मानता हूँ ना थोड़ा ऑरा वे, जैसा आपका ऑरा अगर अच्छा होएगा तो आपको वैसा ही इंसान मिलेगा। एग्जैक्टली पहले आप मतलब इस एनर्जी में हो, फिर आपकी एनर्जी यहाँ पे है जब, तो अब आपको उस एनर्जी का इंसान मिलेगा। एग्जैक्टली ये आपने बड़ा अच्छा ये बोला कि हर एक अब तो खासकर साइंस और सारे चीज़ों में मेडिटेशन उनके ऊपर जी बहुत रिसर्च बिल्कुल हुई है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ध्यान कोई व्यक्ति करता है जी तो सबसे पहले उसका ऑरा क्लीन होता बिल्कुल है ना। जो भी नकारात्मक टॉक्सिन्स हैं जी। वो बाहर निकलते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हितेश भैया यूथ के बारे में, तो यूथ को आज की डेट में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, मतलब सब कुछ ऐसे चाहिए ना। तो अगर हम बात करें मेडिटेशन की, तो क्या हम मतलब ये इंस्टेंट डोपामीन यूथ को मेडिटेशन के थ्रू दे सकते हैं क्या? ये बहुत है, जब अंदर से रेस्टलेसनेस बहुत होती है ना, बिल्कुल तो वो फिर एक जगह टिकता नहीं है। और जी ये बात सही बोली आपने कि पहले है ही बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, जब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सोचा था कि नहीं, आजकल क्या है कि क्यों शॉर्ट्स पे आगे हैं। जी जो अब आजकल सॉन्ग्स ले लो आप, हर एक चीज़ ना वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 40 30 सेकेंड्स में, सेकेंड्स 30 या सेकेंड्स इसमें देख पाते हैं। हाँ जी क्योंकि खुद आप म्यूजिशियन हो तो बिल्कुल बिल्कुल इसका पता है कि वो शुरू से ही कुछ एक सेकंड में। जी अच्छा, उसमें क्या है कि यूथ में पेशेंस खत्म हो गई है। वो एक हिसाब से उस तरीके के नहीं रही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल और वो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बिल्कुल वो एक भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। जी सबसे बड़ी बात, अगर मान लो उसे कुछ भी चीज़ चाहिए तो एकदम से उसके आंखों के सामने हो तो बात बनेगी, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन उसकी उस लेवल पे आनी चली शुरू हो जाएगी। जाएगी। जी 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 मतलब एकदम से धैर्य और पेशेंस तो उसमें बहुत कम नज़र आती है, खासकर इसमें। अच्छा, यूथ के लिए अभी जैसे आपने पहले भी एक सवाल किया था कि सबको किक चाहिए होती हाँ किक चाहिए है ना। कि अब वो किक जो है कहीं उनको यूथ जो है जल्दी से शांति चाहिए, जल्दी से सब जल्दी से कुछ हर एक चाहिए। तक कामांड। अच्छा देखिए, अब इसी चक्कर में यूथ क्या करता है ना, वो जी नशे में, ड्रग्स और बिल्कुल उसमें बिल्कुल जाता है कि वहाँ पे थोड़ी सी किक मिलती है। वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन शरीर का जी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस चीज़ से। बिल्कुल आप स्टेबल नहीं रहते हो माइंड से, बिल्कुल और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। जी अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि उससे भी बड़ी किक आपको सिर्फ थोड़ी ही देर ध्यान से अगर मिलेगी, तो बिल्कुल एकदम से वही व्यक्ति एक बार ट्राई तो करे। हाँ, कईयों को मुश्किल होती है कि बंद कमरे में आंखें बंद के नहीं बैठ पाते हैं। ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। कई जगह मेरे यूथ के सेमिनार होते हैं, तो उनसे कई कोर्सेज में आते हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में, तो वहाँ पे उनकी आंखें बंद ही नहीं हो पाती। जी एक तो हैरान रह गए, एक आर्टिस्ट थे, तो वो बोलते कि मुझे तो हमेशा स्टूडेंट्स और उनके साथ ही रहना ये रहता है, मैं अकेले तो कभी रहा ही नहीं। तो मैंने बोला, जब आप थोड़ी सी देर अंदर की दुनिया में जाओगे तो देखना किस इससे फ़र्क पड़ता है आपके अंदर। तो शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगी, थॉट जी प्रोसेस ज़्यादा चलेंगे, लेकिन जी धीरे धीरे जब आप 15-10-15-20 साथ मिनट टाइम स्पेंड करेंगे तो बस बिल्कुल इनफ है। 15 to 20 मिनट्स काफ़ी होता है। बिल्कुल और उसके बाद, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर जी आपके पास 24 घंटे हैं पूरे दिन में काम करने के लिए, जी आप सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन के करते हो, तो बाकी का जो समय है वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो वो फिर आपके लिए स्ट्रेसफुल और वो सारी चीज़ें आनी उल्टा शुरू हो हो जाएगी, जाएगा। उल्टा हो जाएगा। जी बस उसी इसमें बिल्कुल तो फिर आपको देखना पड़ेगा अपने अंदर जाके कि मैं इन चीज़ों का कहीं गुलाम तो नहीं हो गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और कहीं ये मुझे, मेरी जो एनर्जी है यही सक तो नहीं कर रही है। बिल्कुल फिर आप कुछ नया करने के लिए तरफ आओगे। जी फिर वही करेगा व्यक्ति जी जिस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस रखेगा कि नहीं मैं कुछ नया चाहता हूँ। जी या तो कोई व्यक्ति कॉपी पेस्ट में खुश रहता है, तो वो तो वही लाइफ और वही समीकरण, वही चीज़ें उसे चाहिए, और वही जिस तरीके की उसकी अपनी ही फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरीके का वातावरण उसके बिल्कुल सामने क्रिएट होगा। बिल्कुल अगर उसको अपलिफ्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो उसको अपने लिए, अपने अंदर, जैसे मान लो शरीर की जो भूख है ना वो भोजन है, जी ठीक है, उसी तरह हमारी सोल की भूख जो है वो ध्यान है।
बिल्कुल। और फिर जो खासकर खुशी मिलती है, फिर चाहे व्यक्ति को सर्कमस्टांसेस जैसे भी क्यों ना हो, उसकी एनर्जी हमेशा अपलिफ्ट रहेगी ना। और बिल्कुल। आजकल के यंगस्टर को क्या चाहिए, किक चाहिए, है ना। तो वो ध्यान हो गया, म्यूजिक की तरफ चाहें। देखिए एक जी। बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने ये रिवील कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होते हैं ना, बिल्कुल। है ना। जी। अच्छा, जो राइट ब्रेन वाले होते हैं व्यक्ति, वो म्यूजिशियन, गिटारिस्ट, जी। पोएट, है ना, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्ट या नए क्रिएटिव करने वाले वो होते हैं। और जो आपके दूसरे ब्रेन वाले होते हैं, आपके लेफ्ट ब्रेन वाले, तो वो कौन से रहेंगे आपके, कि तार्किक माइंड वाले। जैसे मान लो आपके लॉजिकल। लॉजिक इसमें। Yeah. अब क्या है, इस तरीके से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति क्या है, वो एक ही साइड से चल रहा है। म्यूजिक है तो वो म्यूजिक की तरफ है, मैथमेटिक्स और उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल, होगा। और जो तार्किक है उनको म्यूजिक का ही शौक नहीं होगा। और वो जो आपके ब्रेन्स के सारे सेल्स हैं, आपके न्यूरॉन से लेके जो भी सेल्स हैं, वो चीज़ें सारे ही एक्टिव होने के लिए आपको मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा। जी। काफ़ी डीप बात कही आपने वैसे, कि हाँ, आंखें बंद करो और मैनिफेस्ट करो, मिल जाएगा। हाँ, ये बाय प्रोडक्ट आता है। जी। आपको जो चीज़ चाहिए वो मैनिफेस्ट जो, करो। क्योंकि आप भाई फोकस हो रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। जी, जी। एक जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है व्यक्ति, वो फोकस्ड है पूरे उसके की, और वो क्रैक तभी करेगा जब वो 1 पॉइंट उस पे है। बिल्कुल। अब उसके 4 जगह उसकी एनर्जी लगी हुई है, तो जी। एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो अगर फोकस्ड है कि नहीं मैंने वहाँ पे करना है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन वो करें तो वो अपनी एनर्जी आप एकदम करते हाई हैं ले मैनिफेस्ट सकते चीज़ों को? हैं। मैं मेडिटेशन के ही थ्रू जो चाहते हैं हम, जी। वो चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा एक और दिमाग में आया था कि भैया, मेरी एज के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अभी इस उम्र में मेडिटेशन करके मैं हाँ। क्या कर लूँगा? भाई अभी 50 साल का हो जाऊँ, 60 साल का हो जाऊँ, उसके बाद मेडिटेशन वगैरह देखेंगे, अभी अध्यात्म वगैरह उसके बाद देखेंगे। देखिए मैंने तो, जैसे आपने बोला ना कि यंगस्टर सारे, ऐसा नहीं है। जी। आजकल के इसमें देखना आप, जी। बहुत से यंगस्टर, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, जी, चाहे जी। किसी भी हो, जो लीड कर रहे हैं टीमों को, जी। उनका कहीं ना कहीं एक सीक्रेट यही ध्यान और वो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। हाँ, ये शेयर नहीं कर पाते, वो बात दूसरी है, या कुछ अपने ये हो सकते हैं, लेकिन सीक्रेट सभी के पास यही है। अच्छा, मोर ओवर, जो भी आप काम कर रहे हो, अच्छा चलो, पैसा जो भी हम कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? खुश रहने के लिए ना, कि बिल्कुल। खुश रहें हमने। जी। कि हम खुश रह पाते हैं क्या? जब वो सब कुछ स्थितियाँ होती है तब भी खुश नहीं है, हाँ, तो तब भी मीन्स कुछ ना वो कुछ चल रहा जो है। टाइम इतना बूढ़े होने के इंतजार से अच्छा तो यही है ना, कि अभी अभी से हम अवेयर हो एटलीस्ट जाए। करें। हम कुछ भी सुनने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल। तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कैसे आएगी? अच्छा चलो, एक ताली से अगर 10 व्यक्ति भी आपके खड़े हो जाते हैं, हम्म। आप उस स्पेस पे रह रहे हो कि जी। सारे इसमें, उसको मैं सुखी मान सकता हूँ, ब्लिसफुल या आनंदित नहीं मान सकता हूँ। बिल्कुल। वो स्टेज आने के लिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जी। मनी आता है जाता है, वो उसका है, चलायमान है, जी। लक्ष्मी माँ, तो आता है जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा से आपके साथ रहेगी। और मोर ओवर, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ नया तो सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और मोर ओवर, बुढ़ापे पे ये चीज़ सीखने वाली बात जो है, इसमें आप अपने ही समय को डिले कर रहे हो कहीं इन फ्यूचर में। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जी। हम जो ये बातें करते हैं ना हमेशा, कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा घटित हो जाएगा, ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि हम उस वक्त खुश रहना शुरू कर बिल्कुल, लेंगे। हाँ। ऐसा कभी होता है क्या? आप बताओ। वो पल भर के लिए आती है चीज़ें। एक्सपेक्टेशंस होती है, फिर जब आ जाए तो उसकी वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। बिल्कुल। आप हाँ। देखो एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जी। आपने घर में एक आपका फूलदान है, आप कहीं से खरीद के लाए, बड़ा स्टोर इसमें था वो पड़ा हुआ, जी। मेगा स्टोर में पड़ा हुआ, तो वहाँ से उठा के लेके मुझे लेके जाना, ले आए। जिस भी समय में वो आपके घर में रुका नहीं, उसका चार्म खत्म हो गया। जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ के कोर्सेज होते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, यूथ को इतने क्रिएटिव और इतने वो तैयारी एग्ज़ामों की भी करते हैं और अपने एग्ज़ाम निकालते भी हैं, और मोर ओवर क्लियरिटी उनको कि हमने करना क्या है। जी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो सीख के जाते हैं।
और मोर ओवर सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विज़न और ज़्यादा बड़ा बनता है कि नहीं, मैं किस लिए आया हूँ लाइफ में। वही बात आ गई जहाँ से मैंने शुरू की, मैं दुनिया में आया किस लिए हूँ बिल्कुल। और मुझे करना क्या है। और मोर ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी पुअर है, बेशक चाहे परिस्थितियाँ आपकी फेवर में हो, जी। तो आप जी ही नहीं रहो एक हिसाब से। आप तो सरकमस्टांसेस, परिस्थितियाँ आपको फुटबॉल बना रही है। बिल्कुल। और मोर ओवर इन चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ लिया आपने तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्थान में रहो। मैं ट्राइबल में कोर्सेज लेता था, मैं ट्राइबल में रहा, अब वहाँ पे भी ये मेडिटेशन और ये टेक्निक सिखाई। जी। अब मैंने तो कोई ये चूज़ नहीं किया कि नहीं भाई खासकर मैं उधर जाके नहीं सिखाऊंगा, उन जगहों में सिखाने का क्या रहेगा। तो उन लोगों ने भी सीखी ये चीज़ें, ये ध्यान और ये चीज़ सीखे और इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, वो जहाँ पे भी रहें। बिल्कुल। एटलीस्ट हमें जैसे बोलते हैं ना कि स्प्रेड हैप्पीनेस, तो उसको जितना हम फैलाएंगे उतना अपने आप खुश रहेंगे। बिल्कुल। और ये चीज़ें जितना आप बांटते हो ना, शेयर करते हो ना जी। अपने पॉडकास्ट के थ्रू, खुशियाँ, या मान लो कोई उनको आप टिप्स बता रहे हो लाइफ के, या मेडिटेशन का जैसा हमारा आज का टॉपिक है, इन टॉपिकों में कहीं ना कहीं आप खुशी शेयर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो बस यही हमारा स्वभाव है। तो इतने साल 15-20 साल से आप आर्ट ऑफ लिविंग में मतलब टीचर हैं, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? मतलब आर्ट ऑफ लिविंग इस वक्त रेड क्रॉस से भी बड़ी एनजीओ है। अच्छा। और इसके संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी हैं, जी। जिनको सभी जानते हैं, जी, हमें जी। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत जी, जी। नहीं है। और हमारे कोर्सेज हैं, उनमें से सबसे जो आर्ट ऑफ लिविंग का ज्वेल है या गहना है वो सुदर्शन क्रिया है, जो आप पहले बता रहे थे। यस। जी। वो ब्रीदिंग टेक्निक है अच्छा। जिसके थ्रू हम अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर कर सकते हैं और नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। जी। और ये ब्रीदिंग टेक्निक जैसा 20 मिनट्स लगता है उसको करने में, और उसके बाद आप गहरे ध्यान में जाते हो इस सुदर्शन क्रिया करने के बाद। ये मतलब एक बार जब आप टेक्निक सीख लेते हो, और ये टेक्निक पूरे विश्व भर में इस वक्त 185 कंट्री में सभी जगह पे यही टेक्निक सिखाई जाती है। और कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको गुरु धारण के लिए बोला जाता है जी, या जी। कोई मंत्र दीक्षा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टेक्निक के लिए लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ फिर उसको फैलाते भी हैं। मीन्स अगर मेरे को खुशी हुई है तो वो सबको बोलेगा ना करने के लिए। तो ये आपके पूरे देश विदेश में सारे सेंटरों में होते हैं, हैप्पीनेस सेंटर हमारे जगह जगह, तो वहाँ पे ये टेक्निक सीखी जाती है। तो जितने भी हिमालय पॉडकास्ट के लिसनर हैं, पीपल ऑफ हिमालय पॉडकास्ट के, तो वो जब भी मौका मिले लाइफ में, तो ये कहूँगा मैं ज़रूर एक बार सुदर्शन क्रिया ज़रूर सीखें। बिल्कुल। तो सुदर्शन क्रिया आपने कहा, क्रिया मतलब टेक्निक? यस, टेक्निक है। मतलब ऐसे सोचिए आपकी जैसे एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या रहता है? जो भी अंदर का धुआं है उसको बाहर निकालता है। सुदर्शन क्रिया भी ऐसी टेक्निक है जो नकारात्मक भाव, किसी ने कुछ कह दिया या कोई भी चीज़ें जो अंदर के वातावरण को, जो बुरा वातावरण है हमारे अंदर का, उसको बाहर फेंक देता है जी। और आपका नर्वस सिस्टम एकदम हेल्दी रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, वो हेल्दी है तो आप खुश रहोगे, खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। और इसीलिए तरह तरह, चाहे यूथ हो, चाहे आपके बड़े हों, चाहे बच्चे हों, अलग अलग कैटेगरी के सारे। ब्रीदिंग बताया आपने, इसका ब्रीदिंग का ब्रीदिंग होता है? टेक्निक, अच्छा। ब्रीदिंग टेक्निक है। देखिए एक बड़ी है ना, जिस तरीके की आपकी ब्रीदिंग है उस तरीके के विचार हैं। जी। अभी हम इसके बाद हम ध्यान करने वाले हैं। मतलब अब आपने क्या बात है। मेडिटेशन पीपल ऑफ हिमालय में हम ध्यान नहीं करेंगे। मतलब देखिए, गुलाब जामुन है एक, ठीक है, जी। हम 15-20 आधा घंटा जितने भी टॉपिक, गुलाब जामुन इतना अच्छा होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना खाएंगे नहीं तब जब तक आपने खाएंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। अब हम इतनी देर से ध्यान के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में कर रहे हैं, तो थोड़ी देर हम जब अंदर अपने साथ बैठते हैं तो तभी उसका क्लिक होता है। जी जी। तो वही हम थोड़ी सी देर 5-7 मिनट का ध्यान करते हैं सभी। जरूर तो चलेगा। पीपल ऑफ हिमालय फर्स्ट टाइम आपके लिए ध्यान भी ला रहे हैं। चलिए अभी थोड़ी देर ध्यान करते हैं। उससे पहले ध्यान का एक नियम है कि जब आप आंखें बंद करोगे तो नियम खाली ये है
कि आपने 3 चीज़ें करनी है। मीन्स क्या कि मुझे आने वाले 10 मिनट तक कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कुछ नहीं हूँ। ये गोल्डन प्रिंसिपल रहेंगे इस मेडिटेशन के। तो सभी आंखें बंद कर लें और चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले लें। एक लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद कर लें सभी। एक लंबी गहरी श्वास लें, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ श्वास भीतर और बाहर, मुस्कुराते हुए सांस बाहर। एक और श्वास भीतर और बाहर। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ भाव रखें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। कृतज्ञता पूर्वक श्वास भीतर और धन्यवाद रूपी श्वास बाहर। लाखों करोड़ों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। और जो हमेशा हमारे साथ रहता है। श्वास लें, रोके श्वास को और खुद ब खुद छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ते जाएं। मुझे आने वाले 10 मिनट में कुछ नहीं करना है। और ना ही मुझे कुछ चाहिए। और ना ही मैं कुछ हूं। अपना ध्यान सांसों पे ले जाएं। भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास बिना प्रयास के अपने आप आ जा रही है। हर एक आती श्वास के साथ शरीर फैल रहा है और जाती श्वास के साथ शरीर सिकुड़ रहा है। जैसे पानी में मछली
वैसे ही हवा में हम अंदर आती श्वास शरीर को शक्ति दे रही है और बाहर जाती श्वास विश्राम। मन को ढीला छोड़ते जाएं। उसे जहां जाना चाहता है उसे खुला छोड़ दे मन को। और फैलते जाएं। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बाहर सांसों के साथ मन को भी फैल जाने दें। जो भी भावनाएं आ रही हैं उनको आने दें। अपना ध्यान नाभि के आसपास ले जाएं। छाती के आसपास ध्यान ले जाएं। गले के आसपास ध्यान लेके जाएं।
गले के आसपास, दोनों भावों के बीच में सिर की चोटी पे अपना ध्यान लेके जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें। मुस्कुराते मुस्कुराते हुए बाहर। एक और श्वास भरें और बाहर। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। ओम। कैसा रहा ध्यान आपका? अच्छा रहा ना? तो ऐसा ही है, थोड़ी सी ध्यान करके हम कितने एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो करना चाहिए वो आप करें और आपका मन खुश रहेगा तो आपके काम भी उसी तरीके से होंगे। और यही जो ध्यान है, यही मेडिटेशन आपको यूट्यूब, फेसबुक, सारे इसमें आर्ट ऑफ लिविंग वेबसाइट आप में जाओगे, टाइप करोगे तो वहीं पे यूट्यूब पे ये मेडिटेशन पड़ी हैं, फेसबुक पे हैं, किसी इसमें मेडिटेशन आप टाइप करना तो ये सारे ध्यान पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की आवाज़ में मिलेंगे। 20 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन है। आपको किस बारे में ध्यान चाहिए वो भी यूट्यूब में सारे मेडिटेशंस हैं। अगर आप तनाव में हैं तो भी है, हेल्दी लिविंग के लिए तो भी है, अवेयरनेस के लिए वो भी है, माइंडफुलनेस के लिए चाहिए वो भी चाहिए, स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए वो भी चाहिए। जैसा आपको चाहिए पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की सारे ही ध्यान उसमें है, जो आपको चाहिए। मतलब वो ऐसा कल्प वृक्ष है अब आज की लैंग्वेज में यूट्यूब में। अभी देखिए ना,
ये सारा एक्सपीरियंस आपको करवाना था ना, जी। तो अब आपको उस चीज़ की वैल्यू की कि थोड़ी सी देर ध्यान करके हम कितना फ्रेश और ये कर सकते हैं। हाँ। ये शुरू में बात क्लिक नहीं होनी थी, हाँ जी, ये जी, जी। अब जाके जी, लास्ट में जी, जी। कंक्लूड हुई है, लेकिन अच्छा है, ध्यान रिवर्स कर चलना। सकते हैं पॉडकास्ट हम क्या? असली गिटार भी पहिरे हाँ, तो एक आधा कुछ की छेड़ कर दी। बिल्कुल बिल्कुल कर गए। देखो मंड्याली अपनी फोक लैंग्वेज ही तो, और खासकर जितने भी मंड्यार जे कितनी भी अलग अलग जगह रहे हैं, जी। और होरियो भी अच्छी लगी मंड्याली जब ऐसे लाएँ। और एक तरीके ने मंड्याली भी तुसे होर लैंग्वेज तो सीखो ही सीखो सारे, लेकिन सौगी सौगी मंड्याली भी बोलना एक अलग मज़ा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो सोचा से कर रहा अच्छा था एक आधी पॉडकास्ट मंड्याली अंदर कर दिया से नहीं अच्छा है, जी। खासकर तो सारे पॉडकास्टर माध्यमाते कितने जी। हो लोग प्रेरित होने अपने अपनी बोली अंदर बोले ना, जी हाँ जी, अपनी बोली अपना मान। मैं तो सारी जगह घूमी रहा, मैं देखे सो अपनी लैंग्वेज बोलें सारे तो बड़ा मान भी फील करें, तो खासकर आसो भी अपने बोली रा मान है। बिल्कुल। लैंग्वेज चाहे सारी सीखो, लेकिन सौगी अपने मंड्याली तो अपनी इंगल ही ना एक। चलो फिर करते हैं म्यूजिक का सेशन स्टार्ट। पारलिया वाणिया मोरे जे बोले ओ, पारलिया वाणिया मोरे जे बोले ओ, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो, मोरनी मारे ना मोरनी गवाना हो, मोरनी मारे ना मोरनी गवाना हो, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो, पारलिया वाणिया मोरे जे बोले ओ, पारलिया वाणिया मोरे जे बोले ओ, आमाजी ता मोरे पिंजरे ज पाना हो, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो, सदिल बंदूकी जो सदिल शिकारी जो, सदिल बंदूकी जो सदिल शिकारी जो, ओ दिए भलाई ता मोरे मारे मकाना हो, आमाजी ता मोरे पिंजरे च पाना हो। तेज भैया बहुत मज़ा आया, सच में बताऊं। ये था थोड़ा सा डीप, और जिसे बोलेंगे मतलब एक सोलफुल पॉडकास्ट, वैसा ही पॉडकास्ट हमारा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए, और धन्यवाद भैया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आशा करता हूँ आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में हम तरह तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू so much for watching. Do not forget to subscribe. Stay tuned. Till then, take care.